नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बॉलीवुड सिनेमा 2.0 में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फ़िल्म की जो सिर्फ़ एक राजा की कहानी नहीं बल्कि साहस, संघर्ष, त्याग और स्वराज्य के सपनों की कहानी है। आज हम जानेंगे फ़िल्म राजा शिवाजी की पूरी कहानी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस कहानी में आपको युद्ध, राजनीति, दोस्ती, विश्वासघात और एक महान योद्धा के जीवन की झलक देखने को मिलेगी। कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र की धरती से, जहां एक बालक अपनी मां की गोद में बैठकर वीरों की कहानियां सुनता है। उस बालक का नाम है शिवाजी। उसकी मां जीजाबाई बचपन से ही उन्हें रामायण, महाभारत और महान योद्धाओं की कथाएं सुनाती है। जीजाबाई का सपना होता है कि उनका बेटा केवल एक राजा नहीं बल्कि जनता का रक्षक बने। धीरे-धीरे शिवाजी बड़े होते हैं। वह तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कला भी सीखते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत केवल उनकी तलवार नहीं बल्कि उनका दिमाग होता है। जिस शिवाजी समझ जाते हैं कि बड़ी सेना होना ही जीत की गारंटी नहीं है। अच्छे राजनीति और सही समय पर लिया गया निर्णय भी युद्ध का परिणाम बदल सकता है। यहीं से शुरू होता है स्वराज्य का सपना। शिवाजी अपने कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ छोटे-छोटे किलों पर कब्जा करना शुरू करते हैं। उनका उद्देश्य केवल भूमि जीतना नहीं बल्कि जनता को अत्याचार से मुक्त कराना होता है। जैसे-जैसे उनकी शक्ति बढ़ती है, वैसे-वैसे उनके दुश्मनों की चिंता भी बढ़ने लगती है। आदिल शाही और मुगल साम्राज्य दोनों शिवाजी को एक बड़े खतरे के रूप में देखने लगते हैं, लेकिन शिवाजी हार मानने वालों में से नहीं होते हैं। वह अपने सैनिकों को प्रेरित करते हैं और उन्हें बताते हैं कि यह लड़ाई केवल जमीन की नहीं बल्कि सम्मान और स्वतंत्रता की लड़ाई है। फिल्म में कई शानदार दृश्य देखने को मिलते हैं जहां शिवाजी अपनी सेना के साथ दुश्मनों के किलों पर चढ़ाई करते हैं। कम सैनिक होने के बावजूद उनकी राजनीति दुश्मनों को चौंका देती है। शिवाजी का नाम पूरे क्षेत्र में फैलने लगता है, जिन्हें जनता उन्हें अपना रक्षक मानने लगती है। लेकिन हर सफलता के साथ नई चुनौतियां भी आती जाती हैं। दुश्मन अब उन्हें रोकने के लिए और भी बड़ी योजनाएं बनाने लगते हैं। इसी दौरान कहानी में प्रवेश होता है अफजल खान का। अफजल खान एक शक्तिशाली और अनुभवी सेनापति होता है। उसे शिवाजी को खत्म करने का आदेश दिया जाता है। अफजल खान की यह आसानी से शिवाजी को पराजित कर देगा, लेकिन शिवाजी उसकी चालों को समझ जाते हैं। दोनों के बीच होने वाली मुलाकात फिल्म का सबसे रोमांचक हिस्सा बन जाती है। अफजल खान दोस्ती का हाथ बढ़ाने का नाटक करता है, लेकिन उसके मन का विश्वासघात छिपा होता है। शिवाजी पहले से तैयार हो रहते हैं। जब अफजल खान हमला करने की कोशिश करता है, तब शिवाजी अपनी सूझबूझ और साहस से खुद को बचाते हैं। यह घटना पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन जाती है। अब शिवाजी की लोकप्रियता पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन उनकी यह राह आसान नहीं होती है। मुगल साम्राज्य भी अब पूरी ताकत के साथ उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है। फिल्म में कई युद्ध दृश्य दिखाए जाते हैं जहां शिवाजी और उनके सैनिक असंभव लगने वाली परिस्थितियों का सामना करते हैं। कई संसाधनों की कमी होती है, कभी सैनिकों की संख्या कम होती है, कभी विश्वासघात का खतरा होता है, लेकिन हर बार शिवाजी अपने नेतृत्व और साहस का से रास्ता निकाल लेते हैं। फ़िल्म का भावनात्मक पक्ष भी काफ़ी मजबूत है। शिवाजी और उनकी माँ जीजाबाई के बीच के दृश्य दर्शकों को भावुक कर देते हैं। जीजाबाई हमेशा उन्हें धर्म, न्याय और जनता की सेवा का मार्ग दिखाती है। शिवाजी अपनी माँ के सपनों को पूरा करने के लिए हर कठिनाई का सामना करते हैं। फ़िल्म में यह भी दिखाया गया है कि एक महान राजा बनने के लिए केवल युद्ध जीतना काफ़ी नहीं होता है, जनता का विश्वास जीतना भी उतना ही ज़रूरी होता है। यह होता है शिवाजी हमेशा अपनी प्रजा की भलाई को प्राथमिकता देते हैं कि यही कारण है कि लोग उन्हें केवल राजा नहीं बल्कि अपना रक्षक मानते हैं। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, शिवाजी का स्वराज्य का सपना आकार लेने लगता है। उनकी जीतों को प्रेरित होकर हजारों लोग उनके साथ जुड़ने लगते हैं। दुश्मनों की ताकत बड़ी होती है, लेकिन शिवाजी का हौसला उससे भी बड़ा होता है। फिल्म का क्लाइमेक्स बेहद शानदार है। युद्ध, रणनीति, साहस और भावनाओं का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। अंत में यह साफ हो जाता है कि शिवाजी की सबसे बड़ी ताकत उनकी तलवार नहीं बल्कि उनका विजन था। एक ऐसा विजन जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया, एक ऐसा सपना जिसने इतिहास बदल दिया। दोस्तों, राजा शिवाजी केवल एक फिल्म नहीं है, यह साहस, नेतृत्व, मातृभक्ति और स्वराज्य के सपनों की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हो तो छोटी शुरुआत भी इतिहास रच सकती है।
अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, अगर आप शिवाजी महाराज के सेना में होते तो कौन-सी भूमिका निभाना पसंद करते? सेनापति, गुप्तचर, किले का रक्षक या रणनीतिक सलाहकार? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही बॉलीवुड की ऐतिहासिक फ़िल्मों की शानदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड सिनेमा 2.0 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नई और रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।